उदयपुर शहर में कोरोना के लगातार बढ़ते ग्राफ के साथ अगर मेडिकल की बात की जाए, मेडिकल हॉस्पिटल्स की बात की जाए, तो एमबी हॉस्पिटल महाराणा भोपाल चिकित्सालय जो कि संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, उसकी कोरोना लैब उदयपुर के हर शख्स की जुबान पर अभी सिर्फ कोरोना लैब का ही जिक्र है, क्योंकि वहां पर कोरोना के सभी टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन पूरे संभाग भर से आने वाले सैंपल कोरोना लैब में टेस्ट किए जाते हैं और वहां का जो बर्डन है और वहां पर अगर बात की जाए कि जो दबाव है कोरोना टेस्ट का, वो लैब टेक्नीशियंस पर पड़ने लगा है। उसी के चलते एक लैब टेक्नीशियन अभी एक दिन पहले कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया था। उसी वजह से उस लैब को एक दिन के लिए बंद रखा गया, सैनिटाइजेशन किया गया और उसके बाद अब वहां पर फिर से जो है वह टेस्ट शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में अगर हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में महाराणा भोपाल चिकित्सालय के साथ साथ 5 और बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर भी इसी तरह की लैब है। अगर उन लैब को परमिशन दे दी जाती है और उन लैब में भी अगर कोरोना के टेस्ट शुरू कर दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर महाराणा भोपाल चिकित्सालय की जो लैब है उस पर बर्डन कम हो जाएगा और यह जो बड़ी संख्या में जो टेस्ट हो रहे हैं उसका डाइवर्शन भी हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सीईओ प्रतिम तंबोली हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछेंगे कि यदि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को यह परमिशन दे दी जाती है तो किस तरह का फायदा शहर के लिए हो सकता है और किस तरह का दबाव हॉस्पिटल से कम हो सकता है। सर, उदयपुर न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, किस तरह का फायदा हो सकता है अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इसकी परमिशन दे दी जाए? देखिए, उदयपुर बहुत ही एक महत्वपूर्ण शहर है। जो हमारे यहाँ की जनसंख्या उसके हिसाब से जितने हमारे पास मेडिकल कॉलेज और संसाधन हैं वो मेरे हिसाब से अगर हम पूरे राजस्थान में देखें तो उदयपुर अग्रणी रहा है। और उसमें प्रारंभ से ही आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज में, एमबी कॉलेज में जो लीडरशिप ली थी शुरू से 1960s से भी कि उन्होंने एक जो मेडिकल फील्ड के अंदर जो उन्होंने आयाम प्रस्तुत किए हैं उसके कारण कई सारे मेडिकल कॉलेज भी यहाँ डेवलप हुए। इसके साथ साथ ही यहाँ पर डेवलप हुई वो उच्च तकनीक और सर्वोत्तम क्वालिटी की वो मेडिकल सुविधाएं, जिसके कारण राजस्थान में हम उदयपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पर 6 टोटल कॉलेजेस हैं, 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं। देखा जाए तो सारे मेडिकल कॉलेजेस जो यहाँ पर हैं वो आज ऑपरेशनल हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हम कंधे से कंधे मिलाकर चलें। और जब ग्लोबल क्राइसिस जब हो रही है, कोविड-19 इज़ अ ग्लोबल पैंडेमिक, और ऐसे क्राइसिस में हम साथ मिलते हुए अगर हमारे पास सुविधाएं आती हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के पास सुविधा आ जाती हैं तो उन्हें अति शीघ्र ये सुविधा मिल जानी चाहिए सरकार की ओर से, ICMR की ओर से, और जो हमारा एम्स जोधपुर मेंटर इंस्टीट्यूट है वो अगर इनको अनुमोदित करता है तो बहुत जल्दी ये सुविधाएं हम उदयपुर के जो वासी हैं उनको दे पाएंगे। और ये स्पीड जो है इलाज के अंदर, जैसे हम कहते हैं एक सैंपल आप लें और उसके बाद अगर आप उनकी जांच कराएं तो इट टेक्स इट्स ओन टाइम, वो टैट जो है कम रिड्यूस हो जाएगा और उसकी सुविधा पेशेंट्स को मिलने लगेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो निर्धारित सरकार ने जो निर्धारित जो कहते हैं बेंचमार्क्स करे हुए हैं उसको स्टडी कर रहे हैं हम। और स्टडी करने में हमने देखा है कि अगर हम सारी जो बुनियादी स्तर पर जो सुविधाएं हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम कर पाते हैं तो उन्हें अति शीघ्र परमिशन मिलने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल NABH अक्रेडिटेड हॉस्पिटल हैं या NABL अक्रेडिटेड लैब्स हैं, उन्हें तो आई डोंट थिंक उनको फिर से टेस्ट करने की ज़रूरत है। आप उनको इमीडिएटली आप उनको अलाउ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वहाँ पर ट्रेन टेक्नीशियंस, ट्रेन माइक्रोबायोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स हों। सर, क्या लगता है कि मैंने जैसे आपसे पहले ही सवाल ये किया था कि जो बर्डन है वह कम हो जाएगा, शहर को भी फायदा मिलेगा और जिस स्पीड से कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं उनमें भी बढ़ोतरी आ जाएगी। कुछ ऐसी टेक्निकल्स बात हैं जिस वजह से अभी तक शायद ये परमिशन नहीं मिल पाई हो, या ऐसी कोई बात है सर? देखिए, ग्लोबल पैंडेमिक और इमरजेंसी की समस्या ये रही कि इसने कभी हमारे दरवाजे पे नॉक नहीं किया, ये सीधा अंदर आ गया। ग्लोबली ये भी रहा कि कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द मशीन्स, उन्होंने भी शायद इतनी मशीनें कभी बनाई नहीं होगी जितना इस वक्त ज़रूरत है। कुछ चैलेंजेस आए हैं उनके पास, लेकिन उनकी भी समस्या ये है कि जो कंपोनेंट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो बन रही हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी जितनी लैब्स हैं उनको ये प्रोवाइड हों। और जैसे ही वो आती हैं, आई थिंक हमारा सवाल यहाँ पर ये
कि जैसे प्रोक्योरमेंट हो आप उनको एक स्टैंडर्ड टेस्ट करिए, टर्न अराउंड टाइम आप हमें दीजिए कि 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर आपको जो है अनुमोदित किया जाता है कि आप वो टेस्ट कर पाएँ, क्योंकि ये ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड्स हों। हम NABH accredited हॉस्पिटल हैं, राजस्थान के प्रथम मेडिकल कॉलेज हैं, और गीतांजलि ने जब ये अपना क्वालिटी में आयाम प्रस्तुत किया तो मैं तो इस बात को एडवोकेट करता हूँ कि स्टैंडर्ड ज़रूर मेंटेन रखना चाहिए, बिकॉज ये सेंसिटिव है। बट हाँ, अगर वो NABH या NABL से accredited लैब्स हैं तो उनको तो बिल्कुल आई थिंक दे शुड बी प्रायोरिटाइज्ड, उनको जल्दी से अनुमोदन मिले, और जितनी जल्दी इनको ये सुविधाएं मिलेगी उतना ही हम मिल बांट के, आई अंडरस्टैंड जो चैलेंज और जो हार्ड वर्क R&T की जो टीम आज कर रही है, MB कॉलेज MB जो अगर हम हॉस्पिटल की बात देखें तो वहाँ पर सारा स्टाफ लगा पड़ा है, दिन रात आज वो कर रहा है। हम भी चाहते हैं कि उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर मदद करें और पेशेंट्स को जितना निर्धारित समय उसी के अंदर हम रिपोर्ट दें। आज क्योंकि वर्कलोड उधर बढ़ रहा है, सैंपल लोड बढ़ रहा है, आसपास के संभाग के दूसरे जिलों के जो आज सैंपल है वो भी उदयपुर आ रहे हैं, तो इससे उदयपुर के पेशेंट से उनको सैंपल लेने में, सैंपल की रिजल्ट्स लेने में डिले हो रहा है। और वो कई बार हो सकता है कि ज़्यादातर खुशी की बात है कि वो नेगेटिव होती है, लेकिन अगर कुछ परसेंटेज अगर पॉजिटिव होता है तो उनका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो सकता है, तो आउटकम्स अच्छे होंगे। और हमें गर्व है कि अभी तक हम लोग उस बीमारी के ऊपर जो कंट्रोल कर पाए हैं, तो हमारे यहाँ मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी अगले कई सारे जिलों और राज्यों से कम है। और वो आई थिंक हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, CMHO साहब हैं या जो प्रिंसिपल R&T मेडिकल कॉलेज है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जिस तरह ये सारे काम अभी तक निर्धारित किए हैं और अपना काम फर्ज पूरा किया है। अभी हमें मौका दें, 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो जैसे निर्धारित पैमानों के अनुसार काम करते हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी मेंटर इंस्टीट्यूट से परमिशन मिले तो सारे अस्पताल सैंपल ले सकते हैं, और जनरल मासेस में जो कोरोना का जो खौफ हुआ है उसको कम किया जा सकता है। सर, यह बहुत अच्छी बात है। अगर हम उदयपुर की बात करें तो शायद पूरे राजस्थान में लेक सिटी और उदयपुर ही एकमात्र ऐसा शहर होगा जहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ 5 बड़े मेडिकल हॉस्पिटल एक साथ एक ही शहर में हैं। उदयपुर जिला ही सब राजस्थान में एकमात्र ऐसा जिला है। ये थे CEO गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के CEO प्रतिम जी तंबोली। जिस तरह से मेडिकल टीम का साथ देने के लिए गवर्नमेंट और मतलब प्रशासन का, उदयपुर प्रशासन का साथ देने के लिए उदयपुर के हॉस्पिटल्स आगे आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि कोरोना से हम बहुत जल्दी जीत जाएंगे। कोरोना को हारना होगा, हमें जीतना होगा। अंतिम सवाल सर से एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि सर, आप इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आप लंबे समय से मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, लोगों तक क्या संदेश देना चाहेंगे अंतिम कि जो कोरोना की वैश्विक महामारी चल रही है उसमें किस तरह के प्रिकॉशंस लोगों को रखने चाहिए, किस तरह का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर हमारे मुख्यमंत्री साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे हमारे कलेक्टर साहिबां के समय समय पर बहुत ही इंस्पायरिंग हमको मैसेज मिलते रहते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम सब मिलकर एकजुट होकर एक चीज़ समझ लें कि कोरोना इज़ गोइंग टू स्टे विद अस। ये ऐसे नहीं जाने वाला। वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। अब क्या सीखना है, हमें अपनी लाइफ को ये समझना होगा कि जो प्रैक्टिसेस अब हम फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो हैंड हाइजीन हो, चाहे वो मास्क की हो, जब तक कि वैक्सीन नहीं आता, हम सब चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को पॉजिटिव होने के बाद ये समस्या ना हो कि उनको इलाज समय से न मिले। जब तक वैक्सीन नहीं, हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वैक्सीन होने के बाद ज़रूर है कि शायद हम अपना तब तक लाइफस्टाइल चेंज कर चुके होंगे। तीसरा ये कि जांच कराएं, इससे खौफ ना करें कि इस परेशानी नहीं होगी। आई थिंक बहुत शीघ्र हम इसको ओवरकम करेंगे। और ये जो लॉकडाउन का जो हमारा समय कुछ गुजरा है पिछले 65-70 दिन, विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको कि हम सब इससे उभर कर आएंगे। हम एक बेहतर राज्य, बेहतर जिला, बेहतर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। उसका कारण ये कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप देखिए कि डेवलप्ड कंट्री से उदयपुर और राजस्थान कई गुना बेहतर अपनी परफॉर्मेंस दे पाया इसको फाइट करने की। हम आपस में अकेले हो जाते हैं, अलग अलग फैमिलीज़ में रह रहे हैं, अभी सोशल लाइफ नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि उदयपुर का हर एक वासी
महाराणा प्रताप की तरह कोरोना से जंग जड़ेगा और कोरोना बिल्कुल अकबर की तरह पैर नीचे, सर नीचे झुकाकर यहाँ से चला जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात जो है सर ने बताई है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे और हमें जीतना होगा। उदयपुर में जब तक मेडिकल की टीमें हमारे साथ है, जिस तरह से जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने अभी तक अपना रोल प्ले किया है, उसी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अब कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने के लिए तैयार है और मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से आरएनटी कॉलेज में कोरोना की जो टेस्ट हो रहे हैं, उनकी स्वीकृति प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी दी जाए, ताकि यह बर्डन एमबी हॉस्पिटल से कम हो सके और हम जल्द से जल्द कोरोना को हराकर हमारे शहर को स्वस्थ कर सके। फिलहाल अभिषेक जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।